अस्सलामुअलैकुम। हम अकाउंटिंग की सेकेंड ईयर की बुक पढ़ रहे हैं और ऑथर का नाम है सुहेल अफजल एंड मोहम्मद आरिफ चौधरी। हम इसका पहले फर्स्ट चैप्टर का पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें हम दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे और वो दो मेथड्स हैं प्रॉफिट डिटर्मिनेशन बाय इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन बाय कन्वर्जन मेथड। हम इन दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 11 क्वेश्चंस में हम फर्स्ट वाले मेथड्स को डिस्कस करेंगे। चलिए हम प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि फ़र्स्ट वाला मेथड डिस्कस होगा और हम वही डिस्कस करेंगे। इसमें हमने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमें वही पढ़ना होता है। इसमें फर्स्ट ईयर में जिस तरह की हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था वही है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है इसमें। अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम में है अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय द सिंगल एंट्री मेथड, हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलोज। अब ये इन्होंने ओपनिंग का बैलेंस दिया है। कैश एट बैंक 3000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000, मशीनरी 50,000 एंड क्रेडिटर्स 23,000. His position on 31st December 2016 was as follows. अब इन्होंने आपको बता दिया कि ओपनिंग बैलेंस की पोजीशन जो है वो 2016 की वो फॉलो हो रही है और वो ये ऊपर उन्होंने सारी बता दी ओपनिंग की। अब हम एंडिंग में आ जाते हैं। ये जो अब दूसरी बार इन्होंने दी हुई है, जैसे कि ये है, ये हमारी एंडिंग है, तो हम इसको देख लेते हैं। कैश एट बैंक ₹4,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 45,000, मशीनरी 45,000 एंड क्रेडिटर्स 25,000। इस पे जो हमें बैलेंस शीट बनानी होती है उसके बारे में इन्होंने कहा है आगे। ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 एज फर्थर कैपिटल इन बिजनेस। इसने फर्थर कैपिटल उसमें डाला है, ठीक है, बिजनेस में 10,000 एंड विदड्रॉ और निकलवाए हैं 300 पर मंथ। 300 पर मंथ का क्या मतलब है? हर महीने इसने 300 निकाले हैं बिजनेस से। तो निकालने का मतलब होता है ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए होता है, इसलिए तो हर महीने जब निकालो 300 को, तो यानी 300 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3600। फिर इसी से आगे है फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब हम ये इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या बनाना है? फर्स्ट ईयर में जो सा था फाइनल अकाउंट, उसमें हमें सबसे पहले बनाना होता था प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, मगर इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी होती है। वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड करना होता है, गिवन नहीं होता। अगर गिवन हो तो हमें डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना होता है और अगर ना गिवन हो तो हमें पहले वो निकालना होता है। तो अब हम सबसे पहले, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो इसलिए हम सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। ये है जो कि मैंने बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 1 का। इसमें हमें पहले ये नाम, इसका जो नाम दिया होता है, जैसे ये है क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन में है ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस मतलब ट्रेडर ने किया, तो हम वही नाम रख लेते हैं ए ट्रेडर। हमने नाम रखा है ए ट्रेडर। और उस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट कहते थे, यहाँ पर हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और डेट हम लिखते हैं एज एट दिस 31 दिसंबर 2016। ये ओपनिंग कैपिटल बना रहे हैं इसलिए ये डेट होगी हमारी। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करने का पैटर्न जो है हमारा वो ये है। आप देख सकते हैं फॉर्मेट एसेट्स कि यहाँ पे सारे एसेट्स आएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे इक्विटीज़ आएंगी। इक्विटीज़ क्या होता है? लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि किस तरह से करना है। मैं ब्लू पेन ले लेती हूँ। क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। हमें क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट भी दी जाती हैं, मगर इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। मगर जहाँ जहाँ वो दी जाती है हमें उसको भी साथ साथ फाइंड करना होता है। मगर ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने में हमें किसी भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपल हमें करना होता है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैश एट बैंक, वो है 3000।
उसके बाद है हमारे पास स्टॉक 20,000। उसके बाद हमारे पास जैसे कि है यहाँ पे डेटर्स है हमारे पास 30,000। जितने भी एसेट्स हैं वो सारे हम उठा के इधर लिख देंगे। करंट एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो, वो सब लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद है मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, यहाँ पे है हमारे पास 50,000। अगर हम यहाँ पे भी ये लिखेंगे, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या होता है आप सब जानते हैं, वो लाइबिलिटी है, इसलिए हम इक्विटीज़ वाली साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे हमें यानी कैपिटल के बारे में भी लिखना होता है और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ भी जितनी आती हैं वो सब लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्रेडिटर्स की क्या वैल्यू है, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 23,000। अब हमारे पास यहाँ पे सारी आ गई हैं, जितनी भी हमें चीज़ें यहाँ पे ओपनिंग में दी हुई थी हमने सारी की सारी यहाँ पर लिख दी हैं ओपनिंग से। ओपनिंग कौन सी वाली थी, ये वाली, हमने ये सारी यहाँ पर लिख दी हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने इन सब को प्लस करना है। और जो हमारी जो ज़्यादा वाली साइड होती है जी, हमारे पास एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड जैसे होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक एसेट्स की और एक इक्विटीज़ की है। जो साइड ज़्यादा है हम उसकी वैल्यू नीचे लिखते हैं। उसी तरह अब हम कर लेते हैं प्लस। ज़्यादा साइड साफ नज़र आ रहा है कि ये वाली है, हम इसको प्लस कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। 3,000 प्लस 20,000, देख सकते हैं आप, प्लस 30,000 फिर प्लस 50,000 जी। तो हमारे पास आंसर आया है 1,03,000। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, ना सिर्फ इस साइड पे बल्कि इस साइड पे भी, दोनों साइडों पे फिर वो ज़्यादा वाली वैल्यू आ जाती है। जब इसको हम माइनस करेंगे इक्विटीज़ वाली साइड से 23,000 से, यानी 1,30,000 को 3,000 को हमने माइनस किया 23,000 से, जो कि हमारी इक्विटीज़ वाली साइड पे है टोटल। जब इसको माइनस करो तो हमारे पास 80,000 आ जाता है। तो हम इसको यहाँ पर किस नाम पे लिखते हैं, कैपिटल ओपनिंग लिख दें, बिगिनिंग लिख दें, बात एक है। कैपिटल ओपनिंग ब्रैकेट में लिख दें अपनी आसानी के लिए। और हमारे पास आया 80,000 और हमारा ओपनिंग कैपिटल हो गया। और हमारा ओपनिंग कैपिटल क्या आया है, 80,000। अब हम आखिर में जब लिखते हैं तो इसको ऐसे डबल लाइन में लिख देते हैं। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल तैयार हो गई है, हमारा बैलेंस शीट ओपनिंग वाली साइड की तैयार हो गई है। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल बनाना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। उसके लिए हम दोबारा फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। अब वो हमारे पास थी 2015 की, अब यही हमारी है 2016 की, मगर इसमें बस चंद चीज़ें एक वही चेंज हुए, बाकी सब वही रहेगा। 8 ट्रेडर्स उसी तरह लिखेंगे। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वही लिखेंगे। और डेट में हम लिख देंगे एज एट 31 दिसंबर 2016। आपको कोई भी किसी किस्म की भी कोई बात ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको डिटेल में ये बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, और अगर कोई बात ना समझ आए तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अब मैंने जैसे कि ये बना ली है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ ऐड करेंगे। वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाली है, अब ये क्लोजिंग की इन्होंने दी हुई है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कैश एट बैंक 4,000। कैश एट बैंक हमारे पास करंट एसेट होता है,
हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है 4000। उसके बाद हमारे पास है कैश एट बैंक 4000, स्टॉक 25,000। 5,000 फिर है हमारे पास 25,000। फिर है हमारे पास स्टॉक के बाद हमारे पास है डेटर्स 45,000। 45,000 और फिर मशीनरी 45,000। इसमें हमारे पास एडजस्टमेंट कोई नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी आ जाएंगी। तब तक हमें सिर्फ सिंपल ही करना है। उसके बाद है हमारे पास एंड क्रेडिटर्स कितना है 25,000। क्रेडिटर्स हमें इस साइड पे नहीं बल्कि इस साइड पे लिखना है। क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्रेडिटर्स 25,000 जी। अब हमें बिल्कुल वैसे ही करना है, इन सबको प्लस करना है क्योंकि यही साइड ज़्यादा नज़र आ रही है। अब हम इन सबको प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर क्रेडिटर से यानी लाइबिलिटी इक्विटीज़ वाली साइड से माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं लिख लेते हैं। $4,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 प्लस फिर से 45,000 हमारे पास आ गया है 1,19,000। ठीक है, अब हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 1,19,000। अब हम क्रेडिटर्स यानी 25,000 से इसको माइनस कर देंगे 25,000 और हमारे पास आ गया है 94,000। 94,000 हम यहाँ पर लिख देंगे किस नाम से? इसको हमने लिखना है कैपिटल एंडिंग। 1,19,000 दोनों साइड पे लिखा जाता है और मैंने आपको बोला था इसको डबल लाइन में कर दें ताकि पता चले कि ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। ठीक है, और ये हमारी आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल दोनों निकल आया। ओपनिंग कैपिटल 80,000 और एंडिंग कैपिटल हमारे पास 94,000। ये दोनों चीज़ें हमारे पास निकल आई हैं। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। जी, अब मैंने ये बना दिया है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। हमने ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल तो निकाल ही लिया है। अब हमारे पास एक फॉर्मेट जो पक्का ठक्का यानी ले लें वो हमारा होता है। उसमें हमें जो है सबसे पहले क्या करना होता है, एंडिंग कैपिटल को लाना होता है। एंडिंग कैपिटल हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं। एंडिंग कैपिटल हमारे पास 94,000 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले ही आ रहा है हमारे पास एंडिंग कैपिटल। ये हमेशा इसी फॉर्मेट से यूज़ किया जाता है। हमें हमेशा इसी तरह ये लिखना होता है। एंडिंग कैपिटल की वैल्यू क्या है हमारे पास 94,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है ड्राइंग। ठीक है, हमेशा, और ड्राइंग हमेशा ऐड होती है। तो हम ऐसे छोटा सा करके ऊपर लिख लेते हैं ऐड ड्राइंग। ड्राइंग की वैल्यू हमें पता है इन्होंने दी थी। जैसे विड्रॉ, मैंने आपको बोला था विड्रॉ हमेशा ड्राइंग के नाम पे इस्तेमाल की जाती है। विड्रॉ क्योंकि बिजनेस से निकालता है ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और पर्सनल यूज़ के लिए हमेशा उसको ड्राइंग का नाम दिया जाता है। ड्राइंग इन्होंने कितने की 300 पर मंथ, हर महीने 300। तो पूरे साल के, ये साल के आखिर में हमेशा बनता है प्रॉफिट और लॉस। तो हमारा फिर 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास आता है 3600। तो 3600 हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं ऐसे 300 × 12 इक्वल्स टू 3600।
तो हमारे पास यहाँ पे आ गई 3600 और मैं आपको बोल चुकी हूँ कि इसको प्लस करना है। जब इसको हम वापस में प्लस करेंगे 94,000 प्लस 3600 तो हमारे पास आता है 97,600। हम यहाँ पर लिख लेंगे इसी के नीचे, ठीक है, 7,600 इस तरह से। फिर उसके बाद है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आता है एंडिंग कैपिटल, उसके बाद हम ड्राइंग को हमेशा प्लस करते हैं और जब उन दोनों को प्लस कर लें आपस में तो हम लोग लेते हैं इंट्रोड्यूस कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, फर्थर कैपिटल, जो भी है। अब हमारे पास यहाँ पे है इंट्रोड्यूस कैपिटल, इसको फ्रेश कैपिटल का नाम दो, फर्थर कैपिटल ये है फर्थर कैपिटल, इसको जो नाम दो, ठीक है। ये हमारे पास आया है, बिजनेस में ये लाया जाता है फर्थर कैपिटल, अगर लेकर आते हैं वो बिजनेस में तो हमें ये लिखना है और ये हमेशा क्या होता है, लेस होता है, फ्रेश कैपिटल। और फ्रेश कैपिटल हमारे पास क्या है, 10,000 और इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। अकाउंटिंग में ब्रैकेट का मतलब माइनस समझा जाता है। 97,600 इसी को माइनस करेंगे हम 10,000 से, 10,000 हमारे पास आ गया है 87,600। ये हम ऐसे लाइन डालेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 87,600। उसके बाद हम लोग लेते हैं बिगनिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल, और वो हमारे पास था, ये है कैपिटल ओपनिंग जो कि है हमारे पास 80,000। हम ये लेते हैं और इसको भी हम लेस ही करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं छोटा सा करके लेस, और क्या है ओपनिंग कैपिटल। इसको बिगिनिंग कैपिटल का नाम दें या ओपनिंग कैपिटल का, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 80,000 और इसको भी हमने करना है लेस, और इसको भी हमने इस तरह से लाइन लगा दी और इसी में से हम माइनस कर देंगे 80,000। ये 8,000 है, 80,000 तो हमारे पास आ जाएगा 7,600, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 7,600 और ये हमारे पास प्रॉफिट है। अगर इसका आंसर हमारे पास माइनस में आता तो मतलब लॉस होता, मगर ये प्रॉफिट में है, इसलिए हम इसको नाम भी देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, प्रॉफिट और लॉस भी हमने निकाल लिया है और हमारे पास आंसर आ गया है इसका 7,600। जी, तो आपको अगर कोई भी बात इसमें ना समझ आई हो तो आपने ज़रूर बताना है। ये हमारे पास कैपिटल ओपनिंग है, ये हमारे पास कैपिटल एंडिंग है और ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया है अपने इस क्वेश्चन का 7,600। कोई भी बात आपको समझना हो तो आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।